सुमन की शादी की जिम्मेदारी तो मैं लूंगी। कंचन की शादी पर आप अपने अरमान पूरे कर लीजिए। नानी जी। हाँ बेटा। बाहर दादाजी ने विक्की, प्रिंसी और रॉकी को मुर्गा बनाया है। अरे आ रही हूँ मैं। अरे किसने मुर्गा बनाया मेरे लाडलों को? हाँ? दादाजी ने बोला है 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहना। लेकिन तुम्हारे दादाजी तो मुझे कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहे, फिर तुम क्यों ऐसे बैठे हो? खड़े हो जाओ। मम्मी अच्छे से देखो कि दादाजी चुपके से हमें देख नहीं रहे हो। अरे मैंने अच्छे से देख लिया, और वैसे भी मैं तेरे दादाजी से डरती नहीं हूँ। चल खड़ा हो। और वैसे भी तुम्हारे दादाजी आ गए ना, तो मैं बात करूंगी बाबूजी से। मैं ना दुबई से कोई इतनी दूर डरने वरने नहीं आई हूँ। बाबूजी आएंगे तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। और तू क्या विक्की यूं यूं करे जा रहा है? क्या है? बाबूजी आप कब आए? अभी 2 मिनट बाकी हैं इनकी सजा के। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन सजा पूरी हो जाएगी तो फिर ले जाऊंगी मैं तीनों को अंदर। वैसे भी बाबूजी मेरे बच्चों को ना जरा ये इंडियन टाइप की पनिशमेंट की आदत ही नहीं है। आपको देनी थी तो दुबई जैसी पनिशमेंट देते। ये दुबई नहीं भारत है, और यहाँ ऐसे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का बस एक यही तरीका है। सुनिए, आप अब बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ना। माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, घर में दामाद जी भी हैं। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या ये सोचकर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए? मुर्गे मुर्गियों को तंग कर रहे थे, ये पत्थर मार रहे थे उनको। इन लोगों को मुर्गियों के दर्द का एहसास तभी होगा जब ये खुद ऐसा बनेंगे। जी अपने जीजाजी के आने से पहले ना मेरे बच्चों को आप सीधा करा दो। वो आगे तो उन्हें मैं पता नहीं कैसे बनाऊंगी। छोटी, हाँ लगता है तेरी बात सच निकल गई। वहां देखो जीजा जी। ठीक है, जाओ। लेकिन दोबारा मुर्गे मुर्गियों को तंग किया तो फिर तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, अब ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, है ना? चलो चलो। दादाजी जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? बहुत बढ़िया दादाजी। दादाजी मैं आपको अपनी सहेली से मिलवाना चाहती हूँ। सुमन इधर आओ।
सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। एक बार दोबारा सर टकराओ। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? एक बार सर टकराने से झगड़ा होता है, लेकिन 2 बार सर टकराने से दोस्ती होती है। इसलिए एक बार और सर टकराओ और दोस्ती की शुरुआत करो। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में। अरे भाई कंचन, ये तुम्हारी मौसी के बच्चे बहुत शरारते। जी दादाजी, मैं तो खुद इनसे परेशान हूँ। इन तीनों ने मेरा पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। अरे भाई, मुर्गे मुर्गियों में भी जान होती है, उनकी भी अपनी एक जिंदगी होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? तुमसे पूछ रहा हूँ। जी, मुझसे? हाँ हाँ, तुमसे। जवाब देने में इतनी देर लगती है तुम्हें? जी, मेरे ख्याल से जिंदगी हर आने वाले पल का स्वागत करना और उसे हिम्मत से जीना है। वाह, बहुत अच्छा। और तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो? मैं एक्चुअली दादाजी, मैंने आज तक इन सब चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है, पर अब आप कह रहे हैं तो एक मिनट, मैं सोचती हूँ। दादाजी, मुझे भी यही लगता है कि जिंदगी वही है जो सुमन कह रही है। मैंने भी कहीं पढ़ा है कि जिंदगी के हर पल को खुशी से जियो, अच्छे कर्म करो, तो हमारी जिंदगी के हर रास्ते पर हमें खुशी ही मिलेगी। नकलची बंदर, जो कुछ इसने कहा ये घुमा फिरा के उसी को रिपीट कर दिया। अच्छा, उसका चुराया हुआ है विचार, बट अच्छा। देखो, हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। सामान बांधो और चलो यहाँ। देखो, जीजी को अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, समझी तुम? ये सब क्या हो रहा है? भूल जाइए ना जीजा जी, वो बाबूजी बस थोड़ा सा कड़क है। कड़क है? अच्छा, ये क्या बात हुई? हमारी भी कोई इज्जत है ना। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। भूल जाइए ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। जीजी, मैं भी तो कब से यही समझा रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे ही मानेंगे। पता है सुमन, हमारे यहाँ ना शादी से 20 दिन पहले ही पंगत लग जाती है। पंगत? नहीं जानती? अरे जैसे भोज होता है ना, सारा परिवार, सारे रिश्तेदार सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मैं जब ससुराल में होती हूँ ना, तो इस परिवार को बहुत मिस करती हूँ। पति फौज में है ना, तो उनके साथ अकेले बिना फैमिली के रहना पड़ता है। अच्छा तुम बताओ सुमन, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है?
दीदी, अम्मा कहाँ है? वो उनकी कोई सहेलियां आई हुई हैं, तो उन्हीं लोगों में व्यस्त थे वो बड़ी देर से। तुम्हें क्या हुआ? परेशान लग रही हो? वो छोटी और उनके पति रूठे हुए हैं। दादाजी ने बच्चों को मुर्गा बना दिया ना, इस बात को लेकर दोनों रूठ गए। हम बात करें उनसे? नहीं नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मामला इतना बड़ा भी नहीं है, बस इस बात को अम्मा के कान में डाल दूंगी। अरे तू यहाँ है, चल ना ऊपर चलते हैं। खुद तो काम नहीं करेगी, अब सुमन को भी ले जाएगी यहाँ से। मम्मी, आप बहुत मतलबी हो गई हो। आपने मेरी सहेली को इसलिए यहाँ बुलाया है? वो तेरी सहेली है लेकिन मेरी बेटी है। माँ का हाथ नहीं बटा सकती, है ना सुमन? अच्छा तू एक काम कर, श्याम बहादुर को जाकर कह देना कि खाना तैयार है। मम्मी बुलाती हूँ ना, चल ना सुमन। सुमन जा बेटा, वरना तू यहाँ रह जाएगी और तेरा हाथ चला जाएगा। श्याम बहादुर, श्याम बहादुर। इतनी बार कहा है कि इस लाइट को ठीक करा लो। 24 घंटे बुक 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 बुक। अरे या तो जले या फिर ना जले। मैं बदल दूंगा दादाजी। अरे तो बदल दोगे तो क्या आज तक मुहूर्त देख रहे थे? दादाजी खाना तैयार है। अरे तैयार है तो जाके पहले मेहमानों को बोल, सब लोग इकट्ठे खाएंगे। हाँ मैं तो यही हूँ, आ ही जाऊंगा, घर का हूँ। जी बहुत अच्छा। बैठ। यहाँ सारे लोग एक साथ खाएंगे? और नहीं तो क्या, और अभी तो पंगत शुरू हुई है। दिन पर दिन ये पंगत और बड़ी होती जाएगी और शादी वाले दिन सबसे बड़ी हो जाएगी। अरे तुम लोग परेशान मत हो, शादी का घर है बेटा, लोगों का रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। देखना वो पंगत में जरूर आएंगे। अरे दादी वो रूठे बैठे हैं, वो नहीं आएंगे। मुझे पता था ये सब कुछ होने वाला है। मैं छोटी को 2 डांट लगा देती हूँ, राय का पहाड़ बना दिया। नहीं छोटी, वो हमारे मेहमान हैं, तुम्हारा डांटना अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं ना, मैं चलकर कोशिश करती हूँ उन्हें मनाने की। साथ में चलते, चले चलो चल। पापा प्लीज, बहुत भूख लगी है, जाने दो ना। बोला ना सो जाओ चुपचाप। दामाद जी, शादी वाला घर है, कभी कभी ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना। नीचे पंगत लगी है, चलिए ना। जीजा जी, दीदी ठीक कह रही है, चलिए ना। नहीं जीजू, ये नहीं जाएंगे, जिद पे जो अड़े।
हुआ? नहीं माने। दादाजी आते ही होंगे। अगर जान जाएंगे कि मौसा जी इस तरह रूठे तो तुरंत घर से जाने को कह देंगे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह किसी का रूठना। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम अंदर आ जाएं? हाँ, आ जाओ। वैसे हमारा हक तो नहीं बनता आप लोगों के मामले में दखल देने का, पर इतने खूबसूरत परिवार में दरार पड़ते नहीं देख सकते, इसीलिए आ गए। मौसा जी से एक सवाल पूछने। अगर दादाजी की जगह पर आपके पिताजी ने आपके बच्चों को मुर्गा बनाया होता तो क्या तब भी आप इसी तरह रूठ जाते? माना छोटी उम्र में बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन अगर उनकी हर शरारत को इसी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए तो आज वो जानवरों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन कल को वो खुद को या फिर आपको भी परेशान कर सकते हैं। दादाजी तो बस उन्हें अनुशासित करना चाहते थे। आपको क्या लगता है, क्या दादाजी विकी प्रिंस और रॉकी से प्यार नहीं करते? क्या दादाजी का उन पर कोई हक नहीं? उन्होंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। एक बात और, अगर आप पंगत में नहीं आएंगे तो इस परिवार का कोई भी सदस्य खाना नहीं खाएगा। अब इतना प्यार करने वाला परिवार मिलने के बावजूद आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस घर में आपकी और आपके बच्चों की कोई परवाह नहीं? बहुत किस्मत वालों को ऐसा परिवार मिलता है। अगर हमारी किसी भी बात की वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। आ गए सब लोग? बैठिए बैठिए। कंचन, तुम्हारे मौसा जी? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। कहाँ हैं तुम्हारे मौसा जी? जी दादाजी वो नहीं आएंगे।